अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम टेबल व्यू को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सकोड को ओपन करेंगे और देन हम यहां से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसका हम नेम रखते हैं डेमो टेबल व्यू। यहाँ से इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन स्टोरी बोर्ड पर आ जाएंगे और मेन स्टोरी बोर्ड पर यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर हमें शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस कंट्रोलर पर टेबल व्यू को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे पास जो टेबल व्यू होता है उसका पर्पस क्या होता है। उसका पर्पस ये होता है कि हमारे पास जब मल्टीपल डाटा आ रहा होता है, मींस के अरेज में डाटा आ रहा होता है या लिस्ट ऑफ डाटा आ रहा होता है, तो उस डाटा को शो करवाने के लिए हम टेबल व्यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल व्यू रख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कंस्ट्रेंट दे देंगे। कंस्ट्रेंट यानी कि आपने इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक रखनी है, उसके लिहाज से हम यहाँ पे इसको कंस्ट्रेंट दे देंगे। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और टॉप से इसको ज़ीरो, लीडिंग से ज़ीरो, ट्रेलिंग से ज़ीरो एंड बॉटम से ज़ीरो। इसको हम रिमूव कर दें कंस्ट्रेंट टू मार्जिन। अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट टू मार्जिन रखते हैं तो ये खुद ऑटोमेटिकली साइड से कुछ स्पेसिस को एडजस्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से जो हमने यहाँ पे रिक्वायर कंस्ट्रेंट दी होती हैं वो वाली कंस्ट्रेंट नहीं रहता, कुछ उसमें ऐड कर देता है। तो इस वजह से हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम ये कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे और देन अब हमने क्या करना है कि अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास है कि प्रोटोटाइप सेल। तो आपके यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि आप कितने सेल इसे क्रिएट करना चाहते हैं। 1 2 3 4 5। तो हमारे पास यहाँ पे सेल क्रिएट करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ से एक सेल क्रिएट कर लें और देन बाकी जो लिस्ट हो उस जैसी शो हो जाए। और इसके अलावा हमारे पास एक और तरीक़ेकार है, वो ये है कि हम ज़िप का यूज़ कर लें। तो बेसिकली ज़िप में और इसमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। ज़िप का में ये बेनिफिट है कि लाइक जैसे आपने ये डिज़ाइन किया है, ये मल्टीपल स्क्रीन्स पर यूज़ होना है। लाइक इस कंट्रोलर पर यूज़ होना है और आप एक और कंट्रोलर लेते हैं, इस पर भी यूज़ होना है और यहाँ से इस तरह सेम एक और कंट्रोलर ले लेते हैं, इन तीनों पर ये सेम डिज़ाइन यूज़ होना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ज़िप का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ज़िप का यूज़ करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह से ज़िप को क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पहले इनको मैं रिमूव कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा कंट्रोलर हैं। और अगर इस पर डिज़ाइन करना है तो सिंपल, हम यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप सेल 1 कर दिया है एंड देन यहाँ पे हम एक लेबल ऐड कर लेते हैं और इसको यहाँ पे शो करवा देंगे और इसको यहाँ से हम कंस्ट्रेंट दे देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास टेबल व्यू होता है। टेबल व्यू के अंदर जब हम सेल यूज़ करेंगे तो सेल को हम एक आईडी देंगे, साइन करवाएंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा सेल यूज़ करना है। लाइक हमारे पास इस टेबल व्यू के अंदर मल्टीपल सेल भी यूज़ किए जा सकते हैं, तो तब हमें प्रॉब्लम होगी कि हम किस तरह से सेल को आइडेंटिफाई करें कि हमने कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं सेल। तो यहाँ पे इसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप सेल का पर्पज़ है या सेल का नेम देते हैं, वही आप सेम नेम इसको यहाँ पर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्योंकि अभी हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेल ही साइन करवा दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले असिस्टेंट में जाते हैं इसकी स्विफ्ट फाइल में एंड देन हमारा जो टेबल व्यू है इसका हम आईबी आउटलेट क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम रखते हैं कस्टम टेबल व्यू। अब कस्टम टेबल व्यू हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सेटअप एक फंक्शन बना लेता हूँ टेबल व्यू। तो देखें सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास एक कस्टम टेबल व्यू है। कस्टम टेबल व्यू में हमारे पास डाटा आना है। अगर उसके बाद हमने क्या करना है कि उस डाटे पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है और उस डाटे को शो करवाना है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे यहाँ पे, इनको हमने देखते हुए टेबल व्यू को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हमने
डाटा शो करवाना है, देन उस डाटा पे एक्शन परफॉर्म करवाना है और देन उसको हम रजिस्टर करेंगे, मीन कि हमारा वो डाटा उसका शो हो। तो सबसे पहले डाटा पर एक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास डेलीगेट का यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कस्टम टेबल व्यू डॉट डेलीगेट इज़ इक्वल टू सेल्फ, इसको इनिशियलाइज करवा देंगे। इसी तरह सेम काम करेंगे, कस्टम टेबल व्यू डॉट डाटा सोर्स इज़ इक्वल टू सेल्फ। इसी तरह अब हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे हम जिप क्रिएट करेंगे एंड देन उस जिप को यहाँ पर रजिस्टर करवा देंगे। तो वो वाला काम हम बाद में करते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पर जब हमने डाटा सोर्स असाइन किया है तो इसके हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स आ गए हैं। तो वो ये कह रहा है कि आप यहाँ से क्लास को इनहेरिटेड करें, यानी कि हमारे पास यूआई टेबल व्यू डाटा सोर्स क्लास में मिसिंग है। हमने यहाँ पे उसको असाइन तो करवा दिया है इसको, इस व्यू कंट्रोलर को, बट उसका यूआई टेबल व्यू डाटा सोर्स और यूआई टेबल व्यू डेलीगेट जो है वो व्यू कंट्रोलर को अभी नहीं मिला। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देन असाइन हो जाएगा ये, और ये आपके पास उसके कुछ मेथड्स भी आ जाएंगे। तो इसका हमारे पास जो बेस्ट वे है वो ये है कि हम इसकी एक्सटेंशन क्रिएट कर लेते हैं, एक्सटेंशन यूआई व्यू कंट्रोलर की, एंड देन ये टेबल व्यू डाटा सोर्स इनहेरिटेड कर देते हैं और देन इसको यहाँ पे इन फंक्शंस को यूज़ कर लेते हैं। और सेम इसी तरह यहाँ पे हम यूआई टेबल व्यू डेलीगेट का यूज़ कर लेंगे, या इसको नेक्स्ट में करते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या टेबल व्यू है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेक्शन, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि आपके पास जो टेबल व्यू की लिस्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ होने चाहिए। तो हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए लिखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 हों। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर टेबल व्यू का जो सेल आएगा उस रो के लिए उसको रजिस्टर करवाना है। तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है, हमारा लेट सेल इज़ इक्वल टू टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने इसको आइडेंटिफायर देना है। आइडेंटिफायर हमारा क्या होता है, आइडेंटिफायर वही सेम नेम होता है जो हमने यहाँ पे इसको असाइन करवाया था। इसको कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे, और किसके लिए, इंडेक्स पाथ के लिए, एंड देन यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे सेल को। इसी तरह से सेम यहाँ पे डेलीगेट है, तो डेलीगेट असाइन नहीं हुआ, यहाँ पे हम डेलीगेट को भी साइन करवा देंगे। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम एक और एक्सटेंशन क्रिएट कर लेते हैं व्यू कंट्रोलर की, और इसको इनहेरिट करवा देते हैं यूआई टेबल व्यू डेलीगेट से। तो डेलीगेट में बेसिकली हमारे पास जो सेल होता है उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिड सेलेक्ट का मेथड यूज़ करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। इसमें हम इंडेक्स पाथ, यहाँ पे हम देंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने उस सेल को रजिस्टर करवाना है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे सेल क्रिएट नहीं किया, तो इसलिए अभी हम इसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि वर्किंग करता है कि नहीं। यहाँ पे आप इसको नेम्स दे दें ताकि आपको बाद में एक स्ट्रक्चर का पता चल जाए कि आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप मार्क, ये आपको पता चल जाएगा टेबल व्यू डेलीगेट, एंड देन यहाँ पे मार्क, और यहाँ पे टेबल व्यू डाटा सोर्स। तो ये देखें, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नो सिलेक्शन पे, तो यहाँ पे आपको आपकी सारी हायरार्की पता चल जाएगी। टॉप पे आपने आईबी आउटलेट्स रखे हैं, देन व्यू कंट्रोलर के फंक्शन, और देन इसके जो अपने फंक्शंस हैं वो, और देन टेबल व्यू डेलीगेट, सॉरी टेबल व्यू डाटा सोर्स, एंड उसके बाद हम यहाँ पे टेबल व्यू डेलीगेट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे टेबल व्यू की लिस्ट शो हो गई है। तो अब सेम काम यही करते हैं कि हम इसको जिप के साथ क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसका नाम हम रखते हैं सेल। ये सेल को हम यहाँ पे रख देते हैं।
इसमें हम जाते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल व्यू सेल, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कस्टम टेबल व्यू सेल। एंड देखिए कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आल्सो क्रिएट जिप फाइल, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये देखें ये हमारी जिप फाइल को क्रिएट कर देगा। तो अब क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं नेम को, एंड देन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर को ओपन करते हैं और इसको यहाँ पे आइडेंटिफायर को ये नेम असाइन करवा देते हैं। मैंने इसको यहाँ पे ये सेम नेम इसलिए असाइन करवाया क्योंकि बाद में जब हम आइडेंटिफायर असाइन करवाएंगे उसको क्लास को, तो तब हमें आसानी होगी। अगर आप इसको कोई और नेम भी देना चाहते हैं, लाइक सेल देना चाहते हैं, सेल 1 सेल 2, कोई भी आप इसको नेम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको ये नेम भी दे सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो हमारे पास ये है जिप, इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक व्यू लेते हैं। इस व्यू को हम यहाँ से बाउंड्री से 0 0 0 बॉर्डर साइन करवा लेते हैं। बेसिकली ये लेने का पर्पज़ ये है कि इन केस ये सेम आपको सारा डाटा कॉपी करके कहीं और लेकर जाना है, तो आपके पास एक मेन बॉडी होगी, तब ताकि आप उसको डायरेक्ट कॉपी करें और दूसरी जगह जाके पेस्ट कर दें, आपकी अंदर वाली कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम ना करें। अगर हम उसको अलग अलग बॉडी, देन टाइटल, टेक्स्ट, देन फील्ड वो साइन करवाएंगे, तो जब हम उसको दूसरी जगह कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर उसकी कंस्ट्रेंट सारी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और व्यू लेते हैं इनर बॉडी के लिए, और अब हम इसको क्या करते हैं, चारों तरफ से 20 20 20 दे देते हैं। एंड हम इसको हाइट साथ देते हैं 300। अब इसके अलावा हम यहाँ क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक यूआई लेबल लेते हैं और यहाँ इसके बॉटम पे रखते हैं। इसको हम टॉप से दे देते हैं 15 और इस लेबल को इस व्यू की लीडिंग के इक्वल कर देते हैं, लीडिंग एंड ट्रेलिंग। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट, एक और लेबल आ जाएगा, इसको यहाँ से उठाते हैं, बॉटम पे ले जाते हैं इस लेबल के, इसको हम टॉप से देते हैं 15 और सेम वही काम करेंगे कि इसके लीडिंग से इसको हम देंगे और इसके ट्रेलिंग से, एंड इसको क्या कर देंगे, इसके हम बॉटम से भी इसको 12 दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो ये कंस्ट्रेंट है ये रेड हैं, तो ये अभी तक इसको उसने ब्लू नहीं किया, मींस के इस कंस्ट्रेंट में अभी भी कहीं ना कहीं इसमें इशू है, तो जिसकी वजह से वो इसको ब्लू नहीं कर रहा। तो अभी देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास बोथ लेवल जो हमारे बोथ लेबल हैं, तो उनकी जो हगिंग प्रॉपर्टी है, मींस के उसके अंदर जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसकी अपनी फिक्स हाइट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी लेबल में से एक को फ्लेक्सिबल कर देंगे ताकि वो हाइट को रिलीज़ कर दे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दूसरे पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको लाइक अभी हमने इसको किया है, हम इसको करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होता है शो साइज इंस्पेक्टर, इस पर क्लिक करें आप, और यहाँ पे आके यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक 251 है, और इसकी भी देख लें आप, ये देखें 252 है, तो आप इसको क्या करते हैं 250 कर दें। अब ये वाला जो होगा इसका साइज़ जब बड़ा होगा तो वो इस पर इसको डाटा को नीचे की तरफ लेता जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास ये है बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है, और जो ये वाला लेबल है ये उसका नेम है। तो नेम हम कहते हैं हमारा 1 लाइन ही होगा, और इसको हम क्या कहते हैं 1 लाइन साइन कर देते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन होगी वो हमारी मल्टी लाइन हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 0 साइन करवा देंगे। और डिस्क्रिप्शन का साइज़ जो होता है वो कम होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रेगुलर एंड देन 14, और जो हमारे पास नेम होता है उसको हम रखते हैं 15, और यहाँ से मीडियम साइन करवा देते हैं, और इसका कलर हमारे पास हम देते हैं इसको डार्क ग्रे,
और इसको भी हम सेम यही दे देते हैं। और बेसिकली ये वाला जो व्यू है वो हमने इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पे लाइक जैसे आपने देखा होगा कि एक वीडियो चलती है हमारे पास, वीडियो में उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, देन नीचे उसकी सॉरी उसका नेम होता है और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। और आपने देखा होगा कि इस वीडियो के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक बटन लगा हुआ होता है, बटन पर जब क्लिक करते हैं वो वीडियो प्ले होती है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सेम एक और व्यू लेंगे इसके इनर में, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक, एंड देन इसकी हम ओपेसिटी कर देते हैं 40%, और हम इसको क्या कर देते हैं, हाइट विड्थ दे देते हैं 40/40, और उसके अंदर हम एक बटन डाल देते हैं और साथ इसमें जो इमेज डाल देते हैं। बेसिकली यहाँ पे बटन और इमेज डालने का पर्पज़ ये है कि हमारे पास जो बटन होता है उसके अंदर जो इमेज जब हम रखते हैं तो उसको स्ट्रेच करते हुए इशू क्रिएट करता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इमेज रख देंगे, इमेज में हम जो बटन का साइज़ होगा वो अपनी मर्ज़ी के लिहाज से उसको साइन करवा देंगे। देखो अब यहाँ पे हमारे पास प्ले है एंड पॉज है इसके बिल्ट इन, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्ले का इसको साइन करवा देते हैं, और ये वाला जो है वो इस व्यू के हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। एंड देन इसको कंस्ट्रेंट दे देंगे 0 0 0 0, और उसके बाद हम क्या कर देंगे कि जो हमारा जो बटन है उसको भी सेम कंस्ट्रेंट दे देंगे इस मेन व्यू से, लीडिंग, टॉप, ट्रेलिंग एंड बॉटम, और यहाँ से हम इसको 0 0 साइन करवा देंगे। और इस बटन का नेम भी हम यहाँ से रिमूव करवा देते हैं, एंड देन ये जो है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको हम यहाँ से क्लियर कंस्ट्रेंट करते हैं, और इसकी हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइट विड्थ देते हैं 40 है तो हम इसको 27/27 कर देते हैं, और ये वाला जो इमेज है इस व्यू के सेंटर में आ जाएगा। तो आई थिंक ये साइज़ ठीक है, और इसका हम टिंट कलर भी चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं वाइट टिंट कलर। तो ये बेसिकली हमारा डिज़ाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो है बैकग्राउंड इसका क्लियर कर देते हैं, एंड जो ये वाला मेन है उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली साइन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अब हमने ये जो कस्टम सेल क्रिएट किया है इस कस्टम सेल को अब हमने रजिस्टर करवाना है हमारे इसमें टेबल व्यू में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन होता है कस्टम टेबल व्यू डॉट रजिस्टर, रजिस्टर्ड क्या करना है हमने यहाँ पे निब, यहाँ पे मैं दो चीज़ें हैं कि फॉर सेल यूज आइडेंटिफायर फॉर हेडर फुटर। तो हेडर फुटर का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे फॉर सेल यूज आइडेंटिफायर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, निब का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू आई निब इंटू निब का जो नेम होगा एंड बंडल। निब नेम हमारा क्या होगा कि जो हमारा सेल का नेम है, तो मैंने कॉपी कर लिया तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे बंडल हमारे पास नील आ जाएगा। और रीयूज आइडेंटिफायर किसको करना है, उस सेल को करना है, तो यहाँ पे इसको असाइन करवा देंगे। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं नेम, एंड यहाँ पे अब हम सेल कौन सा यूज़ करेंगे जो हमने कस्टम क्रिएट किया है एज, यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टम टेबल व्यू सेल। और अब हम मेन कंट्रोलर पे आते हैं, स्टोरी बोर्ड पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा सेल है इसको हम यहाँ से 0 कर देते हैं, यहाँ पे हमें कोई सेल नहीं चाहिए। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं चीज़ें ठीक है हमारी, और देन हम इसको प्ले कर देंगे। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं।
तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे वीडियो प्ले करने के लिए आ रहा है, यहाँ पे लेबल आ रहा है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, और यहाँ पे अभी बाउंड्रीज नहीं आ रही। तो अब हम क्या कहते हैं कि लास्ट टाइम हमने वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से कस्टम व्यू को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कस्टम व्यू को यूज़ करते हुए इसको चेंज कर लेते हैं, इसके डिज़ाइन को अपडेट कर देते हैं थोड़ा सा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये मेन व्यू है, इस मेन व्यू को इनर व्यू का नेम देते हैं, और देन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनर व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस इज इक्वल टू 12, इनर व्यू डॉट लेयर डॉट border width is equal to 1, and then inner view dot layer dot border color is equal to color literal लिखते हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ से आप इसको जो भी कलर देना चाहें साइन करवा सकते हैं। इसको ब्लैक दे देते हैं। तो ये जो हमारा इनर व्यू है इसकी हमने बाउंड्री साइन कर दी है। इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखेंगे हमारा यहाँ से इसकी बाउंड्रीज आ गई हैं। इसको हम आईफोन 7 की बजाय आईफोन 12 पे चेक करते हैं। और सेम क्या काम करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे इनर व्यू आ रहा है ये हमारा है प्ले पॉज व्यू। अब ये सेम हम क्या करेंगे कि प्ले पॉज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस इज इक्वल टू हमारा जो प्ले पॉज का व्यू है डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट हाइट डिवाइडेड बाई 2, प्ले पॉज डॉट लेयर डॉट, इसके हमें बॉर्डर विड्थ नहीं चाहिए और बॉर्डर कलर भी नहीं चाहिए। तो प्ले पॉज व्यू डॉट, इसको हम क्लिप टू बाउंड्री इज इक्वल टू ट्रू, मीन से कुछ भी डाटा जो होगा वो बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेगा। और सेम यही काम हम यहाँ पे कर देंगे इनर व्यू में। इसमें एक तो ये तरीका है कि हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। इसका एक और तरीक़ाकार भी है कि हम डिज़ाइनेबल फाइल क्रिएट करके भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से डिज़ाइनेबल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमें बेनिफिट ये होता है कि हमें बिल्कुल भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से हम जाते हैं, किसी भी व्यू को सिलेक्ट करते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स इसके आ रहे होते हैं, लाइक जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। आपको सिमुलेटर रन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो सेम इसी तरह डिज़ाइनेबल फाइल की मदद से क्या होता है कि आप यहाँ से जाके डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ को ऑटोमेटिकली चेंज कर लेते हैं। आपको इन चीज़ों की यहाँ से चेंज करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारी यहाँ पे लिस्ट आ गई। इसको वैसे अब हम क्या करते हैं कि कुछ डाटा साइन करके देख लेते हैं। लाइक हमारे पास आते हैं वेरिएबल वीडियो है, वीडियो के हम यहाँ पे नेम असाइन कर देते हैं, वीडियो नेम अरे, हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम डाटा असाइन कर देते हैं। कोई भी वीडियो आएगी लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस, एंड उसके अलावा कोई हमारे पास नेम हम देते हैं स्केप प्लान। इस तरह सेम हम एज ऑफ टुमारो, एंड इसके अलावा हम देते हैं यहाँ पे लूसी।
तो यहाँ पे जो भी आप लिस्ट ऑफ डाटा भेजना चाहें तो वो भेज सकते हैं। बेसिकली अभी ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। अब सेम इस वीडियो के बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारा का सारा डाटा जो टेबल व्यू की लिस्ट में आ रहा है वो सारा का सारा डाटा एपीआई से शो होगा। तो यहाँ पे एपीआई को कॉल करेंगे, देन जो भी हमारा डाटा आएगा वो सारा का सारा हम यहाँ से एपीआई में शो करवाएंगे। तो इसको हम काउंट कर लेंगे, जितना हमारे पास ये डाटा आ रहा है उतने ही ये सेल क्रिएट करें। और उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो हमारा लेबल है उसको यहाँ से हम आईबी आउटलेट क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम देते हैं टाइटल लेबल। और देन यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ पे हम क्या इसको करते हैं कि सेल यूज़ किया हुआ है और इसको हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं सेल डॉट टाइटल लेबल। सेल डॉट डॉट टाइटल लेबल डॉट टेक्स्ट। कहाँ से आएंगे, जो हमारे पास पूरी की पूरी अरे आ रही है, वीडियो नेम अरे, अरे में जो इंडेक्स पाथ होगा डॉट रो पर उसको असाइन करवा देगा यहाँ पे। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पर इसको वो डाटा असाइन करवा रहे हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, ये वाला एंड देन ये वाला। यहाँ पे हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, लाइक माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर, आई लिव इन लाहौर, आई एम iOS ऐप developer, I am doing job। सो ये देखेंगे हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। सो ये देखें कि ये हमारे पास यहाँ पे टेबल व्यू की हमारी लिस्ट आ गई है। अब देखें यहाँ पे हमने गेट सेलेक्ट का मेथड कॉल किया था, लाइक हम किसी भी इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें उसका इंडेक्स पाथ मिल जाएगा। लाइक हमने इस वीडियो को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमें इसका पाथ मिलेगा कि 3 पर है, इस पर हमने क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे मुख्तलिफ एक्शन को भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसके टॉप पे यहाँ पे आप टाइटल भी साइन कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका ये है कि आप इसका जो बिल्ट इन नेविगेशन कंट्रोलर है उसका यूज़ कर लें यहाँ पे और नेविगेशन बार को शो करवा दें। उसके लिए एडिटर में जाएं, एडिटर में जाने के बाद एम्बेडेड इन नेविगेशन कंट्रोलर, तो यहाँ पे इसका टाइटल दे दें। टाइटल में आप क्या लिख दें, कस्टम। यहाँ पे आप दे दें मूवीज़ नेम। इसको चेक कर लें। नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। तो ये हमारा एक टेबल व्यू आ गया। टेबल व्यू में इस तरह से हम डाटा को शो करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी टेबल व्यू में एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये सारा का सारा जो भी डाटा आएगा वो एपीआई के थ्रू आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।